हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.3 की, जिसमें मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा आपको। निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो पहली बात देखिए कि पहला वाला देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है पहला कि पहला वाला हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। तो हमको ये बताना है कि पहला वाला ये फंक्शन है या नहीं है, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं। तो देखो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या होता है। देखो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है। अब सभी की इमेज 1 बन रही है, एक बात अलग है। देखो क्या बोला है यहाँ पर, ध्यान समझिए। फर्स्ट का अगर हम देखें तो क्या बन रहा है बेटा, ये 2 हो गया, 5 हो गया, 8 है, 11 है, 14 है एंड 17 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अदर सेट दिया जिसमें एलिमेंट 1 ही है, तो 2 की मैपिंग भी, यानी 2 का प्रतिबिंब इमेज भी 1 है, 5 का इमेज भी 1 है, 8 का इमेज भी 1 है, 11 का इमेज भी 1 है, 14 का इमेज भी 1 है और 17 का इमेज भी 1 है। मैंने आपको बताया था कि डोमेन में मैंने बताया था, क्या बताया था कि फर्स्ट सेट है ना, फर्स्ट सेट कोई सेट ए है, इस सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इस सेट बी में कोई ना कोई इमेज बनना चाहिए था। अब ये नहीं, ऐसा नहीं था। अब देखो एक ही एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए, एक ही एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए। हाँ, कि बहुत से एलिमेंट की एक ही इमेज हो जाए चल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास रिलेशन है एक प्रकार का फंक्शन है। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रत्येक, यानी फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बाजू में लिखा था, इसके पहले आप वाली वीडियो में देखा होगा आपने। तो देखिए कि फंक्शन क्या होता है कि यदि कोई दो सेट है, कोई दो नॉन इम्पटी सेट है, दो अरिक्त समुच्चय, तब इस सेट का प्रत्येक अवयव है ना, ईच एलिमेंट, प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर सेट बी में एक एलिमेंट है ना, क्या होना चाहिए, एक इमेज बनना चाहिए था। तो देखो प्रत्येक एलिमेंट जो दिख रहा है यहाँ के जो एलिमेंट है उसमें देख लीजिए एक जो एलिमेंट है उसकी एक से अधिक इमेज बन रही है, क्या नहीं बन रही है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक ये जो रिलेशन है एक प्रकार का फंक्शन है। अब जब क्या बोलता है, कारण का उल्लेख कीजिए। अब कारण का उल्लेख क्या हो गया कि यहाँ पर देख लीजिए कि प्रत्येक, देखो फर्स्ट ये जैसे 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज भी 1 है, 8 की इमेज भी 1 है, 11 की इमेज 1 है, 14 की इमेज 1 है, 17 की इमेज 1 है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि पहला वाला जो हमारे पास, यानी कि जो डोमेन का एलिमेंट है, ये डोमेन का एलिमेंट क्या हो रहा है, सब अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। इसकी इमेज भले ही 1 बन रही है, चलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एक फंक्शन है। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर बताइए। परिसर के साथ साथ हम यहाँ पर और एक चीज़ देख लेते हैं, प्रांत भी कौन से हैं ये इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप, ये तो सबसे पहली बात ये फलन है। ठीक है, फलन है इसलिए बता रहा हूँ। पहले हम डोमेन देख लेते हैं या प्रांत देख लेते हैं। प्रांत कहते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन के एलिमेंट कौन कौन से होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा, 8 भी होगा, 11 भी होगा, 14 भी होगा और 17 भी होगा। उसके बाद अगर आप परिसर की बात करेंगे, रेंज की है ना, परिसर, तो परिसर के एलिमेंट आप देखेंगे तो परिसर का एलिमेंट ओनली 1 है, 1 ही तो है परिसर का, है ना, 1 है। अब देखिए सेकंड के अगर हम आंसर की बात करते हैं, देखो क्या कहता है 2, देखो अब सेकंड क्या है, 2 1 4 1 3 6 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 7। तब ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर देखिए डोमेन के एलिमेंट भी भिन्न भिन्न हैं। अब जो डोमेन के एलिमेंट भिन्न भिन्न है और प्रत्येक एलिमेंट की क्या इमेज बन रही है यहाँ पर, तो ये भी क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का ये जो रिलेशन एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। जब फंक्शन है तो फलन है, तो इसका परिसर। तो प्रांत की बात कर लेते हैं सबसे पहले। प्रांत क्या निकल जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्रांत होगा बेटा 2 4 6 8 10 और 12 और 14। उसके बाद अगर आप परिसर की बात करेंगे, परिसर, तो परिसर क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर परिसर है। दो चीज़ समझ में आ गई। अब देखते हैं थर्ड वाला। अब देखो थर्ड जो रिलेशन दिया उसमें 1 3 1 5, यहाँ पर बात ही खत्म हो गई कि एक ही एलिमेंट की एक से अधिक इमेज बन गई। मतलब दिया गया ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो हमको यहाँ पर प्रांत और परिसर की बात नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए।
हमें ये जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों के हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। अब देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि यहाँ क्या कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स दिया गया है। तो अब समझेंगे कि यहाँ पर देखिए अब कोई भी रियल नंबर, आपको पता है कि कोई भी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। क्या होती है? रियल नंबर होती है ना। अब कंडीशन को देख देख के होता है, ऐसा भी नहीं कि ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर रियल नंबर होगा तो रियल, आप ऑल रियल नंबर देख, तो आपको डोमेन की बात कर लेते हैं, प्रांत की बात, है ना। तो इसके जो प्रांत हो जाएगा, प्रांत इज इक्वल टू, आप क्या बोलेंगे? रियल नंबर, क्योंकि आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन में, फंक्शन कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कि हम परिसर की बात करते हैं, परिसर की, है ना। तो आप देखिए कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पुट करके देखिए, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो। जब निगेटिव या पॉजिटिव रखोगे तो आपको पता है मॉडुलस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। बट सामने कैसा है? माइनस है, तो क्या आएगा? निगेटिव वाली वैल्यू आएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू। अब देखिए यहाँ पर जीरो भी रखेंगे, आप जीरो भी रख सकते हैं। जब जीरो रखोगे तो भी माइनस जीरो मतलब जीरो ही होगा, तो मतलब जीरो भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो परिसर होगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो होगा। समझ में नहीं आऊँगा तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेन डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें। हमने कहा कि अगर सपोज यहाँ हम फंक्शन को तो वेन डायग्राम के माध्यम से नहीं समझेंगे, हम सिंपल सा इसको दूसरा तरीका ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि यदि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखता हूँ, जैसे f यहाँ पर जीरो रख देते हैं, x की वैल्यू जीरो रखे तो क्या हो गया? माइनस मॉडुलस जीरो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस जीरो, और माइनस जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है हमेशा, है ना। अब देखिए यदि मैं वन रख के देखता हूँ, f1 रखा तो क्या हो गया? माइनस, ये मॉडुलस वन हो गया, इज इक्वल टू मॉडुलस वन की वैल्यू वन, तो ये माइनस वन हो जाएगा। अब यदि f माइनस वन रख करके देखते हैं तो इज इक्वल टू माइनस वन, मॉडुलस के अंदर माइनस वन, तो इज इक्वल टू माइनस वन का वन ही होगा, और ये क्या होगा? माइनस, तो माइनस वन। तो f माइनस वन की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस वन, और f1 की भी वैल्यू कितनी है? माइनस वन है। मतलब आप कोई भी यहाँ पर रियल नंबर रख करके देखेंगे तो क्या होगी? वो निगेटिव ही आंसर आएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? परिसर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? देखो ये ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल जीरो तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका प्रांत देखते हैं सबसे पहले हम, है ना, प्रांत की बात करते हैं। तो प्रांत क्या होगा? प्रांत समझने के लिए देखिए ध्यान से, प्रांत समझने के लिए हम क्या काम करेंगे कि आपको पता है कि ये कोई फंक्शन दिया है, लेकिन ये स्क्वायर के अंदर दिया गया, स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया ना, स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू होगी तो ये या तो जीरो हो सकती है, या जीरो से कैसी होगी? बड़ी होगी, जीरो से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि ये हमारे पास एक क्या, कौन सी संख्या आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगी काल्पनिक संख्या आ जाएगी, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो अब देखो इसका ट्रांसफर इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर मैं इधर का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो x इज लेस देन इक्वल टू प्लस और माइनस 3। अब देखिए इसको नंबर लाइन पर समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी तो दो वैल्यू हो चुकी है ना। अब देखो ये हो गया -3 रिप्रेजेंट कर दिया, ये 3 रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए इधर क्या होंगे? निगेटिव नंबर्स होंगे, इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे। यहाँ पर 3 अंतराल प्राप्त हुए, पहला, सेकेंड और ये थर्ड, है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 अंतराल प्राप्त हुए। अब यहाँ के नंबर्स आप यहाँ पर रख करके देखिए, यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इधर के जो नंबर्स रहेंगे वो क्या होंगे? प्रांत के एलिमेंट हो जाएंगे, है ना, हमारे डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे। यहाँ के सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ के हो जाएंगे, और यहाँ के सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ के होंगे। देखते हैं करके यहाँ पर कहा मैंने -4 ही रख करके देख लेंगे, ओनली -4 रख करके देखते हैं। तो -4 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, और देखिए -4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 इज लेस देन इक्वल टू 9। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही है। जब नहीं कर रही है मतलब इधर के कोई भी एलिमेंट यहाँ पर इसके जो डोमेन के एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए हम कहते हैं कि यहाँ के एलिमेंट रख करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर तो 16 ही होगा, और ये नॉट यानी कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। जब कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो इधर के भी एलिमेंट नहीं रखे जाएंगे। अब यहाँ के एलिमेंट देखते हैं, यहाँ का एलिमेंट मैं 0 ही रख करके देख लेता हूँ। 0 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9,
तो कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 9, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मतलब यहाँ पर ये वाले एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, डोमेन के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डोमेन, है ना, डोमेन को क्या कहते हैं हम, प्रांत कहते हैं, ठीक है। तो डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, डोमेन हो जाएगा हमारा, देखो -3 भी यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी, देखो -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है, आ जाता है। तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -3 से लेकर के ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 3 तक इसका क्या होगा, डोमेन होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जब डोमेन ये आ चुका है, अब डोमेन को लिखने का तरीका और ऐसे भी हो सकता है, आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा है कि -3 है ना, -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो आपका आंसर ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हमने प्रांत तो निकाल लिए, डोमेन तो निकाल दिए, अब हम क्या बात करेंगे, रेंज की, है ना, परिसर की। तब देखिए इसका परिसर क्या होगा, परिसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो परिसर निकालने के लिए अब क्या काम करेंगे हम, परिसर निकालने के लिए देखो डोमेन निकालने के लिए तो हमको x की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमको क्या निकालना है, अब रेंज निकालना है, परिसर निकालना है, तो y की वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, परिसर। अब देखो क्या होगा, इस फंक्शन को हम यहाँ पर fx की जगह y बोल सकते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो हो गया y इज इक्वल टू √9 - x², ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हटाना है तो इधर स्क्वायर कर दो, तो y² इज इक्वल टू कितना होगा, 9 - x, ठीक है, x²। अब देखिए इसका ट्रांसफर हम इधर कर देते हैं, इसका ट्रांसफर इधर करते हैं, तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू 9 - y², ठीक है। अब देखिए कि x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² की वैल्यू 9 - y² इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 9 होगा। अब देखिए ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो -y² इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये जब निगेटिव है ना, जब निगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए कि पॉजिटिव हो जाएगा y, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, स्क्वायर, और देखो स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर भी स्क्वायर रूट लग जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब पता है कि y की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, पर 0 से बड़ी कहाँ तक होगी, अब इसको समझना है। जब 0 से बड़ी कहाँ तक होगी, ये बात समझने के लिए आपको इस फंक्शन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। किस फंक्शन की ओर ध्यान देना पड़ेगा, फंक्शन, इस फंक्शन की ओर, ठीक है। तो हम या आप इस फंक्शन से बोलो या किस फंक्शन से, इस फंक्शन से बोलो, बात एक ही है, कहीं से भी देख लेते हैं भी। तो देखो कैसे इसको किस प्रकार से हम हल करते हैं, ठीक है। तो इसको हल करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, तो इस फंक्शन के अनुसार देखते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू नहीं, यहाँ पर x नहीं रखेंगे, अब क्या रखेंगे, y रखेंगे, तो हो जाएगा 9 - y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, कितना होगा, 0 होगा। अब इसका ट्रांसफर आप इधर कर दीजिए, तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, y², ठीक है। अब देखिए अब इस y² है, अब इसको मैं राइट में लिख देता हूँ, तो y² इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड y इज, अब देखो y स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस आर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए y इज लेस देन इक्वल टू +r - 3 हो गया। अब देखिए कि ये +r - 3 तो है, लेकिन -3 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो इसका परिसर है, परिसर क्या होगा, परिसर इसका हो जाएगा बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0, है ना, क्या हो जाएगा, 0 इंक्लूड होगा, है ना, तो क्या हो गया, 0 भी होगा और ये 3 भी होगा, ठीक है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, 0 से 3 हो जाएगा। इसको बताने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, अन्य अन्य टीचर अलग तरीके से बताते हैं। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझ में आ गया ना, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया हमारे पास, एक फलन f(x) इज इक्वल टू 2x - 5 द्वारा परिभाषित है।
द्वारा परिभाषित हैं, निम्नलिखित के मान लिखिए। अब देखिए बच्चों, अब वो निम्नलिखित के कौन कौन से थे? फर्स्ट F0, सेकेंड F7 एंड थर्ड F-3। वैसे इस क्वेश्चन को तो मुझे बताना नहीं चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपसे बन जाएगा, बट फिर भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए F0 बोला उसने, F0 x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 0 है। देखो Fx है और F0 है, तो x की जगह क्या है? 0 है, मतलब x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो हम क्या कहेंगे? इज इम्प्लाइज F0 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर 0 रखना है हमें, तो कितना होगा? 2 × 0 -5 इज इक्वल टू 2 × 0 कितना होगा? 0 होगा, और -5 तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं F7 है, मतलब Fx था तो x की जगह 7 है, मतलब x की वैल्यू 7 है, जहाँ x लिख रहा है वहाँ 7 रखना है हमको। तो क्या हो जाएगा? F7 इज इक्वल टू 2 7 -5 इज इक्वल टू 7 2 जा 14 -5 इज इक्वल टू 14 - 5 9 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्या था? F-3, मतलब x की वैल्यू -3 है, जहाँ पर x होगा वहाँ -3 रखना है आपको। तो हो जाएगा F-3 इज इक्वल टू 2, ये -3 - 5 इज इक्वल टू -3 × 2 कितना होगा? -6 -5 इज इक्वल टू -11। ये आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ पर अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको लिखते नहीं है। क्या कहता है? फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो TC है ना, जो TC देख लीजिए क्या लिखा है, जो TC इज इक्वल टू 9C/5 + 32 है ना, द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब हमें निम्नलिखित को ज्ञात करना है, तो पहला क्या कहता है? T0, फर्स्ट दिया गया हमें T0 को ज्ञात करना है, मतलब जहाँ पर C है वहाँ 0 है, जहाँ पर C है वहाँ क्या है? 0 है, मतलब जहाँ C होगा वहाँ 0 रखना है। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9/5, C है तो C की जगह 0 + 32। अब देखिए इसके साथ 0 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 होगा, और 0 + 32 मतलब 32। ये इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड कहता है T28 है ना, T28 इज इक्वल टू, जहाँ C है वहाँ 28 है, मतलब जहाँ C होगा वहाँ 28 रखेंगे। तो हो जाएगा 9/5 × 28 + 32 इज इक्वल टू, देखो 9 8 है ना, 9 8 कितना होगा? 8 9 72, 72 की 2, ठीक है, 7 हो गया, और कितना हो गया? 9 दूनी 18 और 25, ठीक है, 25/5, ठीक है, + 32। इसको हल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 252, ठीक है। अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो कितना होगा? देखिए 5 से कैंसल आउट, 5 टाइम कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब 2 लिखेंगे, 2 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, 50 होगा। अब ये 50 हो गया, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 नहीं हो रहा है, ठीक, तो अब कितना कर देंगे? 0 पॉइंट है ना, पॉइंट, और ये कितना 4 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना होगा? अब ये आपका 4 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो 50.4 + 32 इज इक्वल टू, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 82.4। ये आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं आंसर राइट है कि नहीं। इसने सीधे उसको ऐड करके रख दिया है बस, यानी कि 412/5 लाया है,
तो 412/5 ला के रख दीजिएगा। आप ऐसा कर सकते हैं या आप इसको हल करेंगे तो इज इक्वल टू कितना होगा, जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 252/5 प्लस 32, तो इसको आप हल करेंगे, दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 252 प्लस इसमें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 10 की 0, हासिल का 1 है ना, 5 दिया 15 और 1 16, तो इज इक्वल टू क्या होगा, आप जब ऐड करेंगे तो ये 2 की 2, 5 6 11 1 एंड 2 3 और 1 4/5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो या ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, बात एक ही है। उसके बाद देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहा है बेटा। थर्ड क्वेश्चन कहता है t - 10 इज इक्वल टू, जहाँ c है वहाँ पर क्या रखना है, हमें -10 रखना है, तो क्या हो जाएगा 9/5 इंटू -10 प्लस 32, 5 से 2 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 9, ये माइनस में हो जाएगा है ना, 9 इंटू तो -18 प्लस 32 है ना। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो 4, ठीक है, 12 में से 8 गया तो 4 और ये बच गया 2 है ना, 2 में से 1 गया 1, ये आपका राइट आंसर होगा 14। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, फोर्थ, C का मान जब TC इज इक्वल टू 212, TC इज इक्वल टू 212 हो, है ना। अब देखिए मुझे C का मान ज्ञात करना है जब TC इज इक्वल टू कितना है, 212 है। देखिए अब करते हैं इसको, तो TC इज इक्वल टू 212 दिया है तो रख देते हैं 212 है ना, इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, इसका ट्रांसफर इधर करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। ठीक है, अब देखो 2 में 2 - 2 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1, ठीक है 180। अब देखिए इज इक्वल टू, अब कितना होगा, ये आप ऐड कर दीजिए इसको, तो कितना होगा आपका 9/5 और C, ठीक है, इसका ट्रांसफ़र इधर कीजिए, इसका ट्रांसफ़र इधर करेंगे, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 0 4 5 1 ज़ा 5 4 9/9 इज इक्वल टू C। C से 9 से 9 कैंसल आउट 1 टाइम, तो 1 0 0 इज इक्वल टू C, तो C की वैल्यू 100 हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, इस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करनी है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए, है ना। निम्नलिखित में प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके परिसर ज्ञात करना है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या कहता है, fx इज इक्वल टू 2 - 3x and x is belong to R and x is greater than 0। क्या कहता है पहला वाला फंक्शन, fx इज इक्वल टू 2 - 3x, जहां पर x इज बिलोंग टू R और x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्या पहले दे दिया है इसने कि x इज बिलोंग टू R, मतलब x कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, और कैसे बिलोंग कर रहे हैं कि x कैसे हैं, 0 से बड़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या करना है, जो दिया है उस कंडीशन को अप्लाई करनी है, तो x इज ग्रेटर देन 0 बोल दिया मैंने। अब क्या काम कीजिएगा, इस फंक्शन को लाने की कोशिश कीजिएगा, सरल तरीका बता रहा हूँ मैं, 2 तरीके बताऊंगा इसको बनाने के। तो क्या होगा, इस फंक्शन को लाने की कोशिश कीजिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, x का -3 का मल्टीप्लाई है तो -3 का मल्टीप्लाई करो, तो -3x, जब आप -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इज लेस देन हो जाएगा ये,
और कितना होगा ये, जब -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 दिख रहा है तो दोनों पक्षों में 2 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 2 - 3x इज लेस देन 2। अब देखिए किसकी कंडीशन, ये किसकी वैल्यू है, fx की वैल्यू है, तो ये fx हो गया, fx इज लेस देन 2। मतलब इसके अगर परिसर की बात करें, रेंज की बात करें, तो ये हो जाएगा, रेंज क्या होगा इसका, रेंज हो जाएगा बेटा fx इज लेस देन 2, मतलब ये 2 से कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, मतलब -∞ टू 2, सॉरी 2, ठीक है, -∞ टू 2 होने चाहिए ओनली, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू कैसी है, fx की वैल्यू 2 से छोटी है तो -∞ की तरफ चलेगी। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, इसको बताने का दूसरा तरीका था मेरे पास, दूसरा तरीका क्या वो देख लेते हैं। दूसरा तरीका आप ऐसे बना सकते हैं, क्या दिया गया है कि fx है ना, fx इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, ये 2 - 3x है ना, 2 - 3x है। अब इसको अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, fx को हम y मान लें, y हो गया, y है ना, और ये 2 - 3x क्या दे हो गया कि y इज इक्वल टू 2 - 3x हो गया। अब देखो इसको अगर हम बनाते हैं तो अब ये कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ये क्या, इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए जब इसको हल करने की बात आएगी तो अब देखो कि ये हो जाएगा कि y वाली टर्म हो गई। देखो ये यहाँ पर दिया गया है हमारे पास, इसको क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस टर्म में दिया गया है। तो देखिए अब क्या होगा कि y इज इक्वल टू 2 - 3x है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, इसका ट्रांसफर इधर कर दीजिए, इसका ट्रांसफर इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 - y। ठीक, अब देखिए कि ये 3 है, 3 का ट्रांसफर कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 2 - y अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस x की वैल्यू, अब देखो x इज ग्रेटर देन 0 दिया है तो मैं इस x की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - y अपॉन 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम यहाँ पर कि 3 का ट्रांसफर इधर करेंगे तो 2 - y इज इक्वल, सॉरी इज ग्रेटर देन 0 एंड y का ट्रांसफर इधर करेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन y, सो y इज लेस देन 2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, और y ही क्या था, एक फंक्शन है, और y ही क्या है, एक फंक्शन है, तो fx इज लेस देन 2। देखो वही आंसर आ गया। तो आप इस प्रकार से ये दोनों तरीके हो सकते हैं बनाने के, तो ऐसे बना लेंगे। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, सेकंड वाला, सेकंड क्या दिया है कि fx है ना, fx इज इक्वल टू x² प्लस 2, x एक वास्तविक संख्या है, x एक क्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखिए फंक्शन बहुत ही अच्छा दिया है। अब देखो x एक वास्तविक संख्या है, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेंगे। जब वास्तविक संख्या तो ये हमेशा धनात्मक लेंगे, यहाँ पर 0 या 0 से बड़ी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x² हो गया, अब यहाँ पर क्या करो, 2 को ऐड कर दो फंक्शन बनाने के लिए, तो x² प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये किसकी वैल्यू है, fx की वैल्यू है, तो fx कर देते हैं, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो चुका है, मतलब इसका जो रेंज हो गया क्या है, देख लीजिए रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा बेटा, ये कैसे होगी, 2 भी हो सकती है या 2 से बड़ी भी हो सकती है, मतलब इज क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। दूसरा तरीका जो ऐसा बताया था मैंने, वही कि fx को आप y मान लीजिए, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x² प्लस 2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² रहने दो, इसको ट्रांसफर इधर करो तो y - 2, स्क्वायर हटाऊंगा तो x इज इक्वल टू, है ना, तो क्या हो जाएगा, x रहने दो, स्क्वायर रहने दो, तो कितना हो गया, x² इज इक्वल टू y - 2। अब यहाँ पर मान रख दो, कितना हो जाएगा, y - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका ट्रांसफर इधर करो तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देख लीजिए वही टर्म आ गई, दोनों के आंसर सेम है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल टू x, है ना, क्या है कि fx इज इक्वल टू x, और क्या कहता है, x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। क्या कहा कि fx इज इक्वल टू x और x एक वास्तविक संख्या है, तो आप क्या करेंगे
कि देखिए वही ट्रिक, अब x दिया है तो क्या बोलेंगे कि x, देखो अब ध्यान से देखो ना कि ये एफ एक्स है तो एफ एक्स को मैं y बोल दूँ, y इज इक्वल टू एक्स, और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, मतलब इसका जो रेंज होगा है ना, क्या होगा रेंज, रेंज रियल नंबर ही होगी, डोमेन भी तो रियल नंबर ही होगी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।